एग्जाम, बट क्यों? वो तो शायद कैंसिल हुआ था। नहीं 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 नहीं, लीक हो गया था। हमसे बात नहीं हुई, हमें पता ही नहीं भाई वो बंदी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तेरी एक एक की जान खा जाओ। एग्जाम लीक हो गया, ये सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये गुड नाइट मैसेज नहीं भेजते, ये पता क्या भेजते हैं? PYQ सॉल्व करनी है। अच्छा, इसका डाउट आया कि नहीं? इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद पेपर लीक हो गया। कि जैसे 2024 में हुआ था, अगर वो डिफिकल्ट आ गया, मैं नहीं कर पाई तो मेरे 1 साल और वेस्ट। कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। देखते कौन सा डॉक्टर बन जाएगा। शर्मा जी ने ऐसा कहा कि तेरे नंबर आएंगे कि नहीं। तेरी वजह से मैं ताने सुनकर आ रही हूँ कि तू गया नहीं। 21 जून को गाइस एग्जाम बोला जा रहा है कि 21 जून संडे को एग्जाम होगा। तू चुप रह, 4 चैप्टर बाकी है मेरे, वो करने दे, तेरी तो मैं सुनता ही रहूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चाय पे चर्चा। तो आज हम सिर्फ एक रिलेटेबल टॉपिक पे नहीं, बल्कि इस गरम चाय के साथ हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं। अच्छा, आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है। हाँ, जो 22 लाख से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स और सबको स्ट्रेस दे रहा है बैठे बैठे। तो हाँ, ये वही टॉपिक है नीट के बारे में। नीट का री एग्जाम, बट क्यों? वो तो शायद कैंसिल हुआ था। नहीं 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 नहीं, लीक हो गया था। तो हाँ, ये पेपर लीक तो हुआ, बट ये लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, इन सब पे ना बात करके हम ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब पे तो हर कोई बात कर रहा है। कितने भी यूट्यूब चैनल्स ले लो, इन सब पे हर कोई बात कर रहा है, बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि उन सब के साथ क्या बच्चे किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं। नीट एस्पिरेंट्स कितने टूट रहे हैं इस चीज़ पे। तो इस चीज़ को हम थोड़ा लाइटन अप भी करना चाहते हैं, थोड़ा फनी वे भी लाना चाहते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो सके। क्योंकि हम उन्हें मोटिवेट तो नहीं कर सकते इतना, बट हाँ, उनके लिए एक हेल्पफुल और लाइट वेट जरूर फील करवा सकते हैं। सो नीट एस्पिरेंट्स, हम आपके साथ सिंपैथाइज करते हैं और समझते हैं कि आप किस फेज से गो थ्रू कर सकते हैं। चाहे हम उस फेज से तो गो थ्रू नहीं कर सकते, बट समझ और साथ दे सकते हैं। तो मैं महक और मैं नंदिनी आप लोगों के साथ है। सो अभी नीट एस्पिरेंट्स 2 फेजेस में डिवाइडेड है। एक जो रील्स देख के रो रहे हैं और एक जो खुद ही रो रहे हैं बट दिखा नहीं रहे। तो तुम्हारा क्या टेक है? और शायद कुछ मीम्स पे भी। मीम्स वाले में ऐसा होता है कि हाँ, कि बच्चे तो दुखी भी हैं और कि चीज़ों को सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा, और मीम्स को देख के वो, मेरे ख्याल से तो मैं बहुत खुश हूँ। बट उन बच्चों पे क्या पड़ रहा होगा, उन बच्चों को कैसा लग रहा होगा, शायद महक हम नहीं जानते। कसम से हम नहीं जानते, बट हाँ, हम इतना जानते हैं कि चाहे हम इस फील्ड से नहीं है, बट जितने भी आसपास लोगों ने देख कर है, अभी उनके साथ ये नीट एग्जाम पे ये चीज़ हुई है, तो मैंने उन्हें दूर से चाहे नोटिस करा है कि वो डीमोटिवेट हो रखे हैं। और अगर उनके घर वाले उन्हें कह रहे हैं ना कि दोबारा पेपर दे दो, पढ़ा होगा तो कर लोगे, बट वो सिर्फ शायद वो बच्चा ही जानता है कि उसने किस चीज़ों से गो थ्रू करा। जो तुम अभी बता रहे थे रील्स वाला। अब वो वर्ड पे ही देखो कि हाँ तूने तो पढ़ा ही है, तू तो दे ही देगा एग्जाम। अब वो बच्चे को सोचो ना, उसने कितनी चीजें देखी हैं। 2024 में भी ऐसे एग्जाम लीक हुए थे, उसके बाद जब री एग्जाम हुए थे उसके बाद वो कितना टफ था। बच्चों के माइंड में भी यही है कि अभी जो पेपर लीक हुए हैं, अब जो एग्जाम हम देने वाले हैं वो कितना टफ हो सकता है। वही ना, जो उसी रील की बात जो अभी हमने देखी है स्टार्ट करने से पहले। तो गाइस, आप वो रील हमने जो देखी तो उस पर सिंपल एक मैसेज उस लड़की ने शेयर करा कि वो एग्जाम से नहीं डर रही, वो इस चीज़ से डर रही है जो पास्ट में चीज़ रिपीट हुई वो दोबारा होगा। उसका फ्लो टूट गया और उसने खुद बताया कि 10 दिन से उसने कुछ नहीं करा। अब उसे वापस से बोल दो कि किताब खोल के पेपर दे दे यार, इट इज नॉट पॉसिबल। और वो ट्रॉमा जो वो एग्जाम देने के टाइम वो एग्जाम चेयर पे बैठी और ऐसे ही उसे कह दिया गया कि पेपर लीक हो गया। अब उस पेरेंट्स का ये कि तूने पढ़ा तो दे दे, और या री एग्जाम होना, इन सारी चीज़ों का होना, या पास्ट में जो भी चीज़ें, वो बच्चा किस ट्रॉमा में है कि एक तो एग्ज़ाम के लिए इतना मैंने प्रिपेयर किया, इतनी चीज़ों से मैंने सेक्रीफाइस किया, मैं यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, फ्रेंड्स से नहीं मिला, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और अब मुझे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए तो प्रेशर भी दिया गया। अब मैं एग्ज़ाम दे भी रहा था तो क्या मिला मुझे लास्ट में? पेपर लीक हो गया। मतलब बच्चे, मेरी फ्रेंड है, उसने लिटरली जिस दिन नीट का कर दो इतनी खुश थी कि यार चल पेपर खत्म, मम्मी अपने घर का काम करूंगी, शॉपिंग करूंगी, खूब मस्ती करूंगी, कि प्रेशर चला गया। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो कट ऑफ क्लियर भी कर लेगी, बट एट द एंड क्या हुआ, उसको वापस से माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं जो बोले वो बिल्कुल सच है। ऐसे मेरा भाई
हाँ तुम्हारा भाई भी तो देर था भाई, ये तो बताओ जल्दी। यार बहुत फनी। वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है, एग्ज़ाम देता है, अच्छे से आता है और वो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता है कि इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जाओ एग्ज़ाम दो ये वो। और वो लिटरली आया बैठा बहुत खुश कि ठीक है भाई एग्ज़ाम ख़त्म, अब तो जाना है वेकेशंस पे, घूम के आते हैं, रिजल्ट तो आ जाएगा उसके बाद देखेंगे। और वो इतना खुश, उसके बाद फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया। ये सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया, बैठा था। कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, बट मैंने उस टाइम उसे उस फेस में देखा कि वो रो रहा था और उसे इतना बुरा लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद पेपर लीक हो गया। वो दोबारा बुक्स उठाने का उसका मन नहीं है, दोबारा उस चीज़ को करने का मन नहीं है। जब उसे सुना कि री एग्ज़ाम होगा और देना पड़ेगा या ये लीक हो गया, इसका कुछ नहीं है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि क्या फेस में था मेरा भाई। वो तो तुमने अभी रुकी ना तो मुझे दिख गया कि यार अगर हम एज यू फैमिली तुम ये चीज़ों से बोल नहीं पा रही तो वो उस पर तो क्या ही बीत कर रही होगी, तो वो तो मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती ना तुम इमेजिन कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ तुम्हारे भाई की कहानी थोड़ी, ये हर जो 22 लाख से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने भी पेपर्स दिया उनके साथ कितना कुछ गो थ्रू होगा। और तो रील भी तुम अभी थोड़े पहले बताए थे कि कलावा ये सब कुछ कट हाँ। करे, कई लोगों का फेथ होता है तो वो फेथ उस टाइम डगमगाया, ठीक है वी रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कोई नहीं, वो सब कुछ के बाद ये चीज़ होना तो मतलब अब बच्चों को होता है कि यार अब इस फेज से दोबारा गो थ्रू होना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा और वो एकदम फ्री हो गए होंगे कि ठीक है, इतने सारे उनके ऐसा कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से वो सेक्रीफाइस कर रहे थे अब वो ट्राई करेंगे, जैसे तुमने कहा कि घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो शायद उस बच्चा वो जो इस फेस में था उस चीज़ से उसको ऐसे निकाल दिया गया। यानी कि जैसे ऐसे उठा के उसको बोला कि नहीं अब तू फिर से पढ़, फिर से तू एग्ज़ाम दे, फिर से ये कर। तो मैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि शायद बच्चा इससे निकल ही ना पाए, चाहे आप कितने भी री एग्ज़ाम्स ले लो, कितने भी एग्ज़ाम दिलवा दो, कितने भी प्रैक्टिस या प्रिपेयर कर लो, पर बच्चा उस मेंटल हेल्थ से कैसे निकलेगा। एग्जैक्टली और सिर्फ ये बात नहीं है, पेरेंट्स भी इस चीज़ से, क्योंकि पेरेंट्स का भी कितना होता है कि यार बच्चे का बस पेपर हो जाए कर ले। पेरेंट्स कई मदर्स तो ऐसे होती है कि भाई हमने तो भगवान से दिन रात प्रे करी कि बच्चा हो जाए, और कई बच्चे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिसकी मेरी फ्रेंड उसको तो था कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, अच्छा बहुत अच्छा पेपर करे। बट अब उसके अंदर एक सवाल है कि जैसे 2024 में हुआ था, अगर आपको पता ना तो उसमें क्या हुआ था कि री एग्ज़ाम जो हुआ था बहुत डिफ़िकल्ट आया था। तब वो उसके अंदर ये सवाल है, मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं यार दे देगी, कह रही नहीं मैं अगर वो डिफ़िकल्ट आ गया मैं नहीं कर पाई तो मेरे 1 साल और वेस्ट है। तो वो 1 साल सिर्फ 1 साल नहीं है, उसमें वो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं और कितनी चीज़ों से वो ऐसा होता है कि हाँ कि ठीक है अभी इंजॉय नहीं किया तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे लेने दे, उसके बाद तो इंजॉय करते ही रहेंगे, ये करेंगे। सच बोलूँ मैं तो मैंने अपने भाई के साथ बहुत सारी चीज़ें करी थी कि हाँ भाई ये हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके साथ साथ भाई के साथ साथ इन चीज़ों को लेके मैं भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ कि जिस इंसान ने या जिस बच्चों ने भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद, सेक्रीफाइस करने के बाद बस उनको वो टैग दे देना हाँ कि री एग्ज़ाम। बट री एग्ज़ाम ऐसा सिंपल वर्ड है, बट बच्चा उस री एग्ज़ाम को किस तरीके से फेस कर रहा है ना वो पेरेंट्स को समझ आएगी, मुझे ना समझ आएगी, तुम्हें अपने वो जो गो थ्रू कर रहा है उसे ही पता है कि भाई वो क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। तो मतलब नीट एस्पिरेंट्स हम आपके साथ हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ अगर आपको कोई भी, अगर आप डीमोटिवेट हो रखे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, लाइफ स्माइल की टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको काउंसलिंग और एक राइट गाइडेंस देंगे। तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, हम भी तो मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी चाहे हमारे लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है बट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है लाइफ में। और पेरेंट्स अभी आपका बच्चा उस फेस में जहाँ उसको आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कुछ वर्ड्स देखिए, ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये हो जाएगा, इसे हो जाएगा। आपको बस बच्चे को ये कहना है कि हम तेरे साथ हैं, एग्ज़ाम चाहे कितने भी हो, कितने भी फेस हो, कितने भी री एग्ज़ाम हो, कितनी भी चीज़ें हो, बस आपको अपने बच्चों को ये शो करना है कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तुझे जज नहीं कर रहा, मैं तेरे को ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा या ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा जिससे तू डीमोटिवेट हो। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये तेरी लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में भी है। तो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा आपकी प्रॉब्लम्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप लाइफमैन से कनेक्ट करके एक अच्छी और बेटर गाइडेंस ले सकते हैं। तो ठीक है, अब थोड़े फनी मोमेंट्स पे आते कि ये तो रही अभी प्रेजेंट की बात, बट पास मतलब जब से एक नीट एस्पिरेंट स्टार्ट करता है अपनी स्टडीज, तो किस फेज से गुजरता है और क्या क्या वायरल और फनी मोमेंट्स लोग जिसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो पहले फ्रेंड्स फैमिली से आने से पहले आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए उससे पहले, तो अगर बात करें, क्योंकि नीट लोगों का क्या होता है, ये गुड नाइट मैसेज नहीं भेजते, ये पता है क्या भेजते हैं, PYQ सॉल्व कर ली है, अच्छा इसका डाउट आया कि नहीं, या फिर अगर कोई लड़की या लड़का आई लव यू बोल दे कि आई लव यू या आई लाइक यू, तो क्या जवाब आएगा, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। या कॉल करो, क्या आएगा, यार भी रुक जा, पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना। लिटरली मतलब इतने हार्ड एंड वर्क करते हैं ये, और उसके बाद भी ये रिजल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो गया, दोबारा दे देना। माना कि दुखती नब पे बार हाथ रख रहे हैं, बट यस इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ नॉट गुड, बट हम कुछ और नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस कितना करते हैं कि फैमिली को अगर किसी वेडिंग वगैरह में जाना है, एग्जैक्टली भाई, और जाओ और रिलेटिव क्या पूछेंगे, आपका लड़का या आपकी लड़की तो नहीं आए, यार उनका एग्जाम है, वो पढ़ रहे हैं, ये वो, तो उनका एक ही क्वेश्चन, देख लेते हैं कितने नंबर आते हैं। हाँ देखते हैं कौन सा डॉक्टर बन जाएगा। पता है हमारी लड़की ने तो इतनी मेहनत करी तब उसका क्रैक हुआ, और इसके बाद ये प्रेशर घर पे घर वाले जाके देंगे कि आज पता है शर्मा जी ने ऐसा कहा कि तेरे नंबर आएंगे कि नहीं, और वो स्ट्रेस देने के बाद बच्चा और कि पढ़ूं या तुम्हारा स्ट्रेस झेलूं। और वहाँ से घर आने के बाद पेरेंट्स का मुंह कि बता, 2 मिनट के लिए चल लेता, 10 मिनट के लिए चल लेता तो क्या हो जाता। हाँ ताने तो नहीं सुनने हाँ, पड़ते। तेरी वजह से मैं ताने सुनकर आ रही हूँ कि तू गया नहीं। अब पेरेंट्स का वही कि अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो तुम्हारे उसमें कौन आएगा। हाँ तुम्हारी शादी पे तो कोई आएगा नहीं ना, फिर मत बोलना कि ये है वो है। माइंड में तो एक ही चीज रहेगा, अगर नहीं जाएंगे तो भी शादी होनी है, जाएंगे तो भी शादी होनी है। हाँ, और फिर उसके बाद शादी में जाने का नंबर नहीं है, पढ़ा नहीं होगा ना, एक बार शादी में जाने से थोड़ी तेरे नंबर कम हो गए, तू पढ़ता ही नहीं है, किताबें खोल के बैठा रहता है। तो ये और ये नहीं पता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, फिर ऊपर से एक्सटर्नल स्ट्रेस जो आ जाता है, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, पेपर पोस्टपोन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज, पेपर डिफिकल्टी, ये सब कुछ माना मैंने फटाफट बोल दिया, बट ये चीज़ें हो रही है लाइफ में यार। और वहीं अगर एज आपका फ्रेंड सर्कल है, उनसे हट जाना, और ऐसे में तो जो आपने बोला कि रिलेशनशिप्स या ऐसे, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो नीट वगैरह के बाद रिलेशनशिप में आते होंगे, क्योंकि इतना प्रेशर फैमिली का, रिलेटिव का, सोसाइटी का, मतलब बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है कि मेरी फ्रेंड ने नीट एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक 2022 ही, हाँ 22 में दिया था। उस बंदी ने 21 से 22 पूरे 1 साल जब तक नीट की हमसे बात ही नहीं की, हमें पता ही नहीं भाई वो बंदी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बस ये पता चलता था अगर टेक्स्ट करूँ पढ़ रही हूँ, टेक्स्ट पढ़ रही हूँ यार, बाद में बात करूँगी, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नंबर नहीं आया, ये है फिर है, भाई मतलब ये तक नहीं बताती थी कि उसका कितना सिलेबस हो गया। घर जाओ, नॉक करो, आंटी ये कहाँ पे है, या कोचिंग गई है। कोचिंग घर में ही है, क्या है, काम बता। मतलब भाई बिल्कुल उस लड़की ने कट ऑफ कर रखा था, हम ऑफेंड हुए, बट हाँ बाद में हमने समझा कि भाई उस पर कितना प्रेशर, और जिस दिन उस बंदी का पेपर हो गया आई थिंक उसके ऊपर का माला गया। वो बंदी इतने मजे में, और आई थिंक सही भी है कि वो 1 साल जो उसने अपने इमोशंस, घूमना सब कुछ बंद, उसके बाद उसने कहा कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो उसके बाद जो उसकी 1 मंथ की खुशी थी, उसने हमारे साथ खूब घूमा, मतलब उसने सिंपल कहा था मेरा पेपर खत्म हो गया, किसी ने भी मना करा कि यार टाइम नहीं है, मेरा ये काम है, कह रही एक एक की जान खा जाऊंगी। मतलब उसके 1 हफ्ते तक घूमा है, ट्रिप्स, ये सब कुछ। तो मैं सोची थी कि तुम्हारे जो भाई का भी क्या, उससे कितना अच्छा लगेगा कि ट्रिप पे जाएगा, बट और जिन बच्चों ने प्लान्स बना रखे थे तो अब उन्हें और एक्सटेंडेड पीरियड मिल गया कि और पढ़ो। मैं कि फनी मोमेंट में बताती हूँ, ऐसी कोई चीज़ थी, मैं अपने भाई के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैं उसके बगल में बैठ के बोले जा रही हूँ, और वो पढ़ रहा है, मैं कह रही हूँ भाई फिर बता ऐसा हो सकता है, कह रहा तू चुप रहा, 4 चैप्टर बाकी है मेरे, वो करने दे, तेरी तो मैं सुनता ही रहूँगा। हाँ मतलब इसमें ये हो जाता है कि तुम एज अ फ्रेंड की बता रही हो, मैं अपने खुद के भाई की बता रही हूँ, तो ऐसा है कि वो उस चीज़ पे
इतना घुस गया था कि ना फैमिली वालों की वो चीज़ की क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे मन तो ये था कि घर में आग भी लग जाएगी ना तो इसे पढ़ता ही रहेगा। कहेगा पहले बायो का टॉपिक खत्म होगा फिर देखूंगा बाहर जाके। मतलब इतनी डेडिकेशन होती है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू नीट एस्पिरेंट्स, इतनी डेडिकेशन होती है और तभी भी ये सब चीज़ होता है। तो आई नो आप सब डीमोटिवेट हो गए, तुम्हारा भाई डीमोटिवेट हुआ, जो मेरी एक और फ्रेंड है वो डीमोटिवेट हुई है। तो भाई शब्द नहीं है, स्पीचलेस, शब्द नहीं है हमारे पास कि हम क्या बोले। कि मैं अब देखा है मैंने अपने भाई को, वो बहुत शांत हो गया है जब से उसने ये सुना है कि लीक हो गया एग्ज़ाम। मतलब चुप हो गया वो, पूरी तरह से चुप। उससे मैं कुछ चीज़ पूछती हूँ तो हाँ ठीक है ओके, फिर कुछ बोलती हूँ कि जा मत परेशान कर, वैसे ही बहुत परेशान हूँ। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड के लिए वो इतना परेशान हो गया, फैमिली वाले उस पर यार कि चल कोई नहीं दोबारा कर दे वो। बट मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे भी बुरा लग रहा है खुद के भाई के लिए और सारे बच्चों के लिए भी, कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो हम जैसे हैं और जो हमसे बड़े हैं, हमारे साथ के हैं। मतलब जो भी जिन्होंने कोचिंग दी है नीट एस्पिरेंट्स को, वो भी ये बोल रहे हैं कि अब दोबारा बच्चे को पढ़ाना, वो सब फेज से दोबारा गो थ्रू करवाना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक तो फ्लो टूट जाता है। नीट इज एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट कंसिस्टेंसी, और वही जब बच्चे की टूट जाएगी उसके बाद अब 21 जून का अभी मैंने थोड़े पहले तू बता, मैं अब चेक करी, तू पूरे साल पूरे बुक्स में थी, जब वो तेरे सर से वो चीज़ हट गई कि हाँ एग्जाम दे दे ये वो, फिर मैं तुझे करूँ चल ले बुक और फिर से पढ़ तू, फिर से भाग जा भाई गेट एग्जिट बाय। तो मतलब अब 21 जून को गाइस एग्जाम बोला जा रहा है कि 21 जून संडे को एग्जाम होगा। तो आई डोंट नो आप में से कितने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। अभी तो आई थिंक मेंटली स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, तुम्हारा भाई भी अभी कर रहा है तुमने जो बताया। तो गाइस मैं ये नहीं बोल सकती, ना नंदिनी बोल सकती है कि भाई बहुत इजी है ये, हाँ कर लो, बट ठीक है एग्जाम आ रहा है प्रिपेयर करो बट लाइट हैंडेड, कि ऐसे कि ऐसा ना लगे कि हाँ उसी प्रेशर के साथ उसी चीज़ के साथ लाइटली एक बार आप बैठ चुके हो, एक बार आपने दे दिया है तो कुछ नहीं होता, इस बार भी हो जाएगा। वी जस्ट होप फॉर बेस्ट कि पेपर इतना डिफिकल्ट ना आए, आप लोगों का फियर सच ना हो और मे बी कुछ बेटर हो जाए। एक अच्छी पॉजिटिव होप तो रख सकते हैं ना नंदिनी। कहते नहीं है कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचना और उसके बाद उस चीज़ का होना, दोनों बहुत डिफरेंस होते हैं। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। और अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट्स हैं, कुछ भी स्ट्रगल्स है, तो हम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम एज अ एनोमिनस फ्रेंड भी आपसे बात कर सकते हैं और आपको एक सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो येस आप कनेक्ट कर सकते हो लाइफ स्माइल साइकोलॉजिस्ट के साथ। और नेक्स्ट पॉडकास्ट की एक बिग अनाउंसमेंट भी करते हैं, जो नंदिनी और मैंने डिसाइड करा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारी सून आएगी। 21 जून से पहले जो भी फेज से आप गो थ्रू करोगे, जो भी पेरेंट्स के अंदर टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत है कि हाँ वो ये चीज़ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं नंदिनी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे और वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और पिन कर लो कि हम आपको ऑल टाइम ऐसे टिप्स देते रहें। आपकी मेंटल हेल्थ और फैमिली, शायद आपके बच्चों को इसके लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। सो गाइस हम ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ पता है कि पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये कैसी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम भी सीख रहे हैं, हम भी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से, और कभी कभी उन्हें भी बुलाते हैं। तो हम भी सीख रहे हैं और हम सोचते हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो आपको भी देख पाए और शायद आप हमें भी कुछ सिखा सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने टिप्स वगैरह हमें शेयर करते रहिए। तो कमिंग सून वाले पॉडकास्ट में हम आपके पॉइंट्स भी रखेंगे, हाँ, और आपको अच्छी टिप्स भी देंगे। और हाँ सबसे बेस्ट पार्ट, आप कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट के साथ कवर करें। यस। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, और आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से और कुछ सीखने मिले, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो यस, तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और रिलेटेबल कंटेंट हम लाते रहेंगे। और शायद मैं हमें वो भी बोलना चाहिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके बच्चे को किस किस चीज़ों से फेस कर रहे हैं या क्या क्या उनके वर्ड्स हैं, शायद हमारे पुराने वाले पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं। हाँ वो तो और फनी है। सो ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।